हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं रविंदर कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं नेक्स्ट लेक्चर। और जो नेक्स्ट लेक्चर है ये क्लास 6 का है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम डीएवी स्कूल का मैथ पढ़ रहे हैं। डीएवी स्कूल का क्लास 6 का मैथ पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। और यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। और इस चैप्टर के अंदर जो है इस लेक्चर से पहले 16 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देख लेंगे। चलिए चलते हैं आज के लेक्चर नंबर 17 पर। और आज जो वर्कशीट 5 है इसका हम बेसिक पढ़ेंगे और वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए चलते हैं जो वर्कशीट 5 है इसके बेसिक पर। तो बेसिक में इससे पहले जो वर्कशीट हमने की है, जो वर्कशीट 4 की है, उसके अंदर जो टाइम था वो हमने देखा क्या था, हमें ईयर्स के अंदर भी गिवन था और क्या है मंथ में भी गिवन था। किस में था वो टाइम गिवन था? जो मंथ में भी था और ईयर्स में भी था। जैसे कई बार गिवन था आपको 6 मंथ गिवन था या फिर 8 मंथ गिवन था। तो हम क्या करते थे इसके लिए, हम जहां पर अगर हमें ईयर दिया होता था वो तब तो वो ठीक था, तब तो हम उसको एज इट इज यूज करते थे उस फॉर्मूले के अंदर। जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे, तो जो हमारा फॉर्मूला था प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई में टाइम। यहां पर जो टाइम का फॉर्मूला होता है, यहां पर जो टाइम यूज करते थे हम ईयर्स के अंदर यूज करते थे। किसके अंदर यूज करते थे? ईयर्स के अंदर, यानी कि साल में यूज करते थे। अगर यहां पर आपको मंथ गिवन होता था तो हम उसको क्या है, हमें ये पता था कि एक ईयर के अंदर, 1 ईयर के अंदर कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। और अगर जितने भी हमें मंथ गिवन होते थे तो हम उसको क्या है डिवाइड बाई 12 कर देते थे और किस में चेंज कर लेते थे? इन मंथ को हम ईयर में चेंज कर लेते थे। किस में चेंज कर लेते? अगर हमें जैसे 6 मंथ गिवन थे तो हम 6 डिवाइड में क्या कर लेते? 12। और ये क्या हो जाता था? 1/2 ईयर्स हो जाता था। क्या हो जाता था? 1/2 ईयर। अगर इसी तरीके से आपको 10 मंथ भी गिवन कर दिए जाए, अगर अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन अगर 10 मंथ गिवन हो तो क्या करेंगे हम? 10 को 12 से डिवाइड करते थे। 10 को हम 12 से डिवाइड करते थे और तो कितना आ जाता था ये? इसको सोल्व करेंगे 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो 5/6 क्या है? ईयर में चेंज हो गया। मंथ को हम किस में चेंज करते थे? यहाँ पर ईयर के अंदर चेंज करते थे। इसी तरीके से अब जो वर्कशीट आने वाली है उसके अंदर जो आपको टाइम गिवन होगा, जो टाइम गिवन है वो किसके अंदर गिवन है? डेज के अंदर गिवन है। किसके अंदर है? डेज के अंदर गिवन होगा। यानी कि अब हमें क्या है, डेज को किस में चेंज करना है? डेज को हम किस में चेंज करेंगे? ईयर में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? ईयर के अंदर। और जैसा आपको वैसे तो पता होगा कि एक ईयर के अंदर, 1 ईयर के अंदर कितने 1 ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं। कब होते हैं ये? अगर ये ईयर क्या है? नॉर्मल ईयर होता है। क्या होता है ये? नॉर्मल ईयर होता है, जिसको हम बोलते हैं सामान्य वर्ष। लेकिन 1 ईयर के अंदर ही क्या है? 366 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 366 डेज होते हैं। लेकिन कब? जब वो क्या होता है? लीप ईयर होता है। क्या होता है? जब वो लीप ईयर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें क्वेश्चन यहां पर गिवन नहीं है कि वो क्या है? लीप ईयर का है, अगर क्वेश्चन ये नहीं गिवन है कि वो लीप ईयर है, तब तक हम इसका यूज नहीं करेंगे। उसको हम नॉर्मल तरीके से ही सोल्व करेंगे। यानी कि हम क्या मान लेंगे कि 1 ईयर के अंदर कितने हैं? 365 डेज होते हैं, ये मान के सोल्व करेंगे। अब अगर हमें यहाँ पर डेज गिवन होंगे तो डेज के अंदर, डेज को हम ईयर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हम 365 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? 365 से डिवाइड करके हम उसको क्या करेंगे? ईयर के अंदर चेंज कर लेंगे। ईयर के अंदर हम चेंज करेंगे। जैसे अगर कहीं पर आपको गिवन है कि 50 डेज है, कितने हैं? 50 डेज आपको गिवन है, तो उसके ईयर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 50 डिवाइड बाई 365, 53 डिवाइड में 365। और इस तरीके से क्या है, अब ईयर के अंदर चेंज हो गए हैं। इससे पहले आपका एक चीज और जानना जरूरी है। क्या आप सभी को पता है क्या कि जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं और फरवरी में कितने दिन होते हैं? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जिनको नहीं पता है मुझे तो उनको भी बताना होता है यहाँ पर।
चलिए मैं अब उनके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो जनवरी महीने के अंदर, जनवरी के अंदर जो है कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं। और फरवरी मंथ के अंदर जो है, जो फरवरी मंथ है इसके अंदर कितने होते हैं, 28 डेज होते हैं। क्या कितने होते हैं, 28 डेज होते हैं। कब, नॉर्मल ईयर के अंदर, नॉर्मल ईयर के अंदर। लेकिन जब एक लीप ईयर होता है तब इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 29 डेज होंगे। कब होंगे, लीप ईयर के अंदर। लीप ईयर के अंदर कितने होंगे, 29 डेज हो जाएंगे। जो मार्च मंथ आएगा, अब जनवरी फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च मंथ आएगा, उसके अंदर कितने दिन हो जाएंगे, 31 डेज होंगे। और इसके बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल के अंदर कितने दिन होंगे, 30 डेज होंगे। उसके बाद आएगा मई या मई जिसको हम बोलते हैं, तो इसके अंदर कितने दिन होंगे, 31 डेज होंगे। और मई के बाद क्या आता है, जून, और जून के अंदर कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं। कितने होते हैं, 30 डेज होते हैं। और जून के बाद क्या आएगा यहाँ पर, जुलाई, जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। और इसी तरीके से अगस्त के अंदर भी, अगस्त जो मंथ होता है उसके अंदर भी कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। और अगस्त के बाद क्या आता है यहाँ पर, सितंबर, जो सितंबर का मंथ आएगा तो उसमें कितने होते हैं, 30 डेज होते हैं। कितने होते हैं, 30 डेज होते हैं। और सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर, और अक्टूबर के अंदर कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं। और अक्टूबर के बाद क्या आएगा यहाँ पर, वो आएगा फिर नवंबर। क्या आएगा, नवंबर। और नवंबर के अंदर कितने होते हैं, 30 डेज होते हैं। और जो लास्ट मंथ है ईयर का, साल का, उसको हम बोलते हैं दिसंबर। क्या बोलते हैं, दिसंबर। इसके अंदर कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं। कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 12 के 12 मंथ यहाँ पर लिख दिए हैं। मैंने यहाँ पर जो है 12 के 12 मंथ यहाँ से स्टार्ट किए थे और यहाँ पर क्या है, खत्म कर दिए और सभी के हैं डेज लिख दिए यहाँ पर। वैसे अगर आप देखते हैं अल्टरनेट पर, जैसे आप कई बार यहाँ पर अल्टरनेट पे देखेंगे तो एक छोड़ के एक मंथ है जो वो 31 डेज का आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर ये दो मंथ जो लगातार आते हैं, जुलाई और अगस्त का, इन दोनों के अंदर ही 31 डेज होते हैं। यानी कि 7वें महीने के अंदर और 8वें महीने के अंदर क्या 31 डेज होते हैं। तो नहीं तो आप नोटिस करेंगे कि हर एक मंथ को छोड़ के कितना है, 31 डेज का आता है। लेकिन सिर्फ ये स्पेशल मंथ है, इनके अंदर क्या आते हैं, 31 डेज आते हैं। चलिए जो चीजें मैंने यहाँ पर बताई हैं वो अगली स्लाइड पर अभी लिखी भी होंगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अब जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जब सिंपल इंटरेस्ट कब सोल्व करें हम, जब हमें टाइम क्या है, डेज के अंदर गिवन हो। क्या हो, डेज के अंदर गिवन हो। और जब डेज के अंदर गिवन होता है तो जितने भी टोटल डेज बनेंगे वो ऊपर लिखेंगे, और जितने टोटल डेज होते हैं यहाँ पर, जैसे 365 डेज होंगे तो 365 से हम डिवाइड करेंगे। और इस तरीके से हम जो डेज को किस में चेंज कर देंगे, ईयर्स के अंदर चेंज कर देंगे। किसके अंदर चेंज कर देंगे, ईयर्स के अंदर। तो ये फॉर्मूला आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हो कि अगर हमें डेज को क्या ईयर में चेंज करना हुआ तो टोटल डेज डिवाइड में कितना आ जाएगा, 365 आएगा। और इसी के साथ जो है बेसिक यहाँ का इस वर्कशीट का खत्म हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे अब हम यहाँ पर। चलिए अब हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। और आज का पहला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल है यहाँ पर। वो एग्जाम्पल नंबर क्या है, वर्कशीट से पहले आपके यहाँ पर एक एग्जाम्पल है और वो है एग्जाम्पल नंबर 8 है। उसी को हम पढ़ते हैं सबसे पहले। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹2000 एट 5.5% पर एनम फ्रॉम 7 जून 2015 टू 19 जून 2015। तो अब ये क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या बताया, पूछा गया आपसे कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ, फाइंड करना आपको, जबकि आपको सम कितना गिवन है यहाँ पर 2000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5.5% की है। लेकिन जब आप यहाँ पर टाइम को नोटिस करते हो तो टाइम को नोटिस करने वाली बात क्या है कि यहाँ पर एक साल भी नहीं हुआ है, क्योंकि जो ईयर है वो यहाँ पर भी 2015 है और यहाँ पर भी कितना है, 2015 है। लेकिन जो टाइम स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ पर आप नोटिस करते हो अगर तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो क्या है, 7 जून है। कितना है ये, 7 जून है। और इसी साल के अंदर ही यानी कि 19 अगस्त यानी कि 19 अगस्त को जो है उसने पैसे वापस कर दिए। तो सिर्फ यहाँ पर जो टाइम आया आपका वो नंबर ऑफ डेज के अंदर आ गया है, पूरे मंथ भी कंप्लीट नहीं करेगा। क्योंकि अगर ये 7 जून से 19 जून तक अगस्त तक होता तो ये 3 महीने का
सॉरी 2 महीने का टाइम पीरियड हो जाता। कितने टाइम महीने हो जाते? 2 महीने हो जाते। लेकिन 2 महीने से ज्यादा टाइम लिया इसने, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसमें नंबर ऑफ डेज के अंदर ये क्वेश्चन आ गया है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हुए हम, तो सबसे पहले हमें पता है कि प्रिंसिपल कितना गिवन है। यहाँ पर प्रिंसिपल यहाँ पर गिवन है आपको ₹2000। कितना गिवन है? ₹2000 आपको गिवन है। उसके अलावा जो है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है यहाँ पर? वो है 5 and 1/2%, 5.5% है, 5.5% है। और अगर ये क्या है वैल्यू आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर दी हुई है, और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि नीचे जो लिखा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, और ऊपर जो लिखा होता है न्यूमरेटर। जो हम डिनोमिनेटर की और जो साइड में नंबर लिखा हुआ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, और ऊपर वाले को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और डिवाइड बाय नीचे वाला जो डिनोमिनेटर था उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 10 और 1 कितना आ गया? 11/2% आ गया, 11/2% आ गया। और क्या आ गया है? पर एनम। क्या आ गया है? पर एनम के अंदर आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टाइम, और टाइम में हमें क्या पता, ना मंथ के अंदर गिवन है और ना ही ईयर्स के अंदर गिवन है। तो अब हमें फिक्स डेट दे रखी है, तो लिखेंगे 7 जून। क्या लिखेंगे? 7 जून 2015। 2015 टू यहाँ पर लिखेंगे 19 अगस्त। क्या करेंगे? 19 अगस्त लिखेंगे, और कितना लिखेंगे? 2015। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये उसी साल की बात हो रही है, एक साल के अंदर की ही बात है, यानी कि उसी साल की बात, 2015 के अंदर की। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर, तो जून महीने के अंदर कितने दिन होते हैं टोटल, आपको याद कर लेंगे। अब कितने होते हैं? 30 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 30 डेज होते हैं। और जून महीने के अंदर 30 डेज होते हैं, तो उसमें से क्या है, 7 दिन तो का 7 दिन है जो उसने 7 तारीख को पैसे लिए हैं। इसका मतलब 7 दिन हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 7 दिन 7 तारीख को पैसे लिए हैं, तो 6 दिन 7 दिन जो है उसने उनका उसको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे? 30 - 7, तो कितना आ जाएगा? 23 डेज आ गया। कितने आ गए हैं? 23 डेज तो आ गए हैं जून के। उसके बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा? यहाँ पर जुलाई है, और जुलाई का पूरा महीना उसने पैसे यूज किए हैं, क्योंकि वो उसने पैसे वापस कब दिए हैं? पैसे वापस दिए अगस्त के अंदर। तो कितना यहाँ पर ये कितने दिन हो जाएंगे? 31 डेज हो जाएंगे। और अब अगस्त के भी उसने क्या है? 19 डेज का यूज किया। अगस्त के भी उसने कितने दिन यूज किए हैं? 19 डेज का यूज किया है। और इस तरीके से हम जो नंबर ऑफ डेज को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात और समझने वाली बात यही थी कि जब उसने जून के 7 दिन यूज ही नहीं किए हैं, तो उसके पैसे वो वापस क्यों करेगा? तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जैसे उसने 19 अगस्त को पैसे या इंटरेस्ट पूछा, 19 अगस्त तक का आपसे इंटरेस्ट पूछा है, तो वहां तक का निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगस्त के भी 19 डेज आए हैं। तो अब इनको ऐड कर लेंगे। 3 और 1 4, 4 और 9 कितना आ गया? 13 आ गया है। तो कैरी कितना? 1 आ गया यहाँ पर। अब 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 1 ये कैरी था, तो कितना? 73, तो 7 आ गया है। तो कितना आ गया? 73 डेज आ गए हैं आपके टोटल। तो यहाँ पर लिखेंगे टाइम में, हम लिखेंगे, अब हमने कैलकुलेट कर लिया, तो कितने लिखेंगे? 73 डेज। और जैसा कि मैंने बताया था, टाइम को हम किस में चेंज करेंगे? ईयर्स के अंदर चेंज करेंगे। 73 डिवाइड में कितना आ जाएगा? 365। और अब ये किसके अंदर चेंज हो गया? ईयर के अंदर क्या है? चेंज हो गया। ईयर के अंदर ये क्या है? चेंज हो गया। अब हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जैसे अभी आपको याद हो ही गया होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको सोल्व करेंगे हम यहाँ पर। तो प्रिंसिपल की कितना यहाँ पर? 2000 गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना? 11/2% है। और टाइम कितना है यहाँ पर? 73 डिवाइड में कितना है? 365 है। कितना है? 365 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको अब आगे लिखेंगे 2000 मल्टीप्लाई में 11 डिवाइड में 2 है, और परसेंट के साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100 करेंगे, और मल्टीप्लाई में 73 डिवाइड में 365। चलिए अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर? जीरो से हमने क्या? एक जीरो कैंसिल कर दिए, और इस जीरो से हमने क्या है? ये सेकंड जीरो कैंसिल कर दिए। यहाँ पर अब 1 बच गया। ये क्या है? अब यहाँ पर 2 1 जा 2, और नीचे सोल्व करेंगे तो ऊपर सोल्व करेंगे तो 2 10 जा कितना हो गया? 20 हो गया। 2 10 जा कितना हो गया? 20 हो गया। अब आप ये ध्यान रखेंगे,
जब भी 73 और 365 आता है तो 73 की टेबल में 5 जहाँ पर 365 आएगा तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर 73 वन जा कितना होगा, 73 होगा, और 73 5 जा कितना होता है, ये 365 होगा। अब ऊपर तो 1 बन गया है, लेकिन अब ये जो 5 है इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो 5 वन जा 5 और 5 2 जा कितना हो गया, 10 हो गया। 5 2 जा कितना हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। तो नीचे अब सारे 1 बन गए हैं, लेकिन ऊपर क्या है, 11 और 2 बचा हुआ। कितना बचा हुआ है, 11 और 2 बचा हुआ, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 11 2 जा कितना आ गया, 22 आ गया। रुपीज कितने आ गए, 22 आ गए हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा था, सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा गया था, तो लिख देंगे सिंपल इंटरेस्ट था जो, वो कितना आ गया आपका है, वो आ गया है ₹22। कितना आ गया है, ₹22। और बस यही इस क्वेश्चन का आंसर था, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अब हम चलते हैं वर्कशीट पर, और ये एग्जाम्पल हमारा खत्म हो गया, क्योंकि मैं सभी चीजें आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो वर्कशीट 5 पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे, वर्कशीट 5। और वर्कशीट 5 पर चलने से पहले मैं आपको कुछ चीजें याद करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि वो भी आपके क्वेश्चनों को आसान करेंगी। हम 73 की टेबल को याद करेंगे, और 73 वन जा कितना होता है, 73 होता है। कितना होता है, 73 होता है। और 73 टू जा कितना होता है, 146 होता है। कितना होता है, 146 होता है। और 73 3 जा कितना होता है, ये कितना होता है, 219 होता है। कितना होता है, 219 होता है। और उसके बाद जब हम 73 4 जा पढ़ेंगे, 73 4 जा पढ़ेंगे तो ये कितना होता है, 4 जा पढ़ेंगे तो कितना होता है, ये होता है 292। कितना होता है, 292। और 73 5 जा जो लास्ट बचा हुआ है, ये कितना होता है, यहाँ पर ये होगा 365। कितना होता है, 365 होता है यहाँ पर। तो ज्यादा जो याद करना है वो आपको मैं बता देता हूं। वो आपको याद करना है, एक तो 1 जा याद होना चाहिए, एक 2 जा याद होना चाहिए, और एक 5 जा याद होना चाहिए। ये 3 वैल्यू तो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर यही वैल्यू पूछी जाएंगी। लेकिन इनको भी आप ये जो है एक तरीके से याद रखेगा, माइंड में रखेगा कि ये भी 73 की टेबल में आती है, ये भी 73 की टेबल में आते हैं, इनको भी याद रखेगा। चलिए अब हम चलते हैं वर्कशीट 5 के पहले क्वेश्चन के ऊपर, और पहले क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर पढ़िए अभी, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऑन ₹1300 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 146 डेज। तो 146 डेज का आपको क्या निकालना है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना। क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, जैसे मैंने बोला था अभी आपको। और वैसे भी आप 73 146 और 365 को तो कम से कम याद रखिए, 3 वैल्यू तो, कि ये 73 की टेबल में आती है, और 2 जा पर आती है और 5 जा पर आती है। 73 तो आपको याद हो ही जाएगा। अब चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन के अंदर जैसे हमें पता, प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है, यहाँ पर प्रिंसिपल जो गिवन है ये कितना गिवन है, 1300 है। कितना है, 1300 है। और उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये 5% है, और क्या है, पर एनम है। क्या है, पर एनम है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर टाइम कितना गिवन आपको, यहाँ पर टाइम जो गिवन है वो कितना, 146 डेज है। कितना है, 146 डेज है। और यहीं पर हम टाइम को चेंज कर लेंगे, 146 डिवाइड में कितना लिख देंगे, 365। और अब ये किसके अंदर चेंज हो गया, ईयर के अंदर चेंज हो गया। अब इसको यहीं पर सोल्व कर लेंगे, तो 73 2 जा कितना होता है, 146 होता है, और ये कितना है, 5 जा होता है। तो हमने इसको चेंज करके क्या लिखेंगे, 2/5। और अब ये क्वेश्चन किसके अंदर आ गया, अब ये जो टाइम आ गया किसके अंदर आ गया, ईयर के अंदर आ गया है। अब हम इसको चलिए लिखेंगे। तो यहाँ पर अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लीजिए। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मल्टीप्लाई में क्या है, टाइम है। मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पर टाइम है। तो इसको वैल्यू रख दीजिए अब यहाँ पर 1300 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 5% है, और मल्टीप्लाई में कितना है, 2/5 है। अब यहाँ पर सोल्व कर लिए, परसेंट को हटाइए यहाँ पर,
1300 और परसेंट को हटाएंगे तो क्या है 5 डिवाइड में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में कितना आ गया 2/5। तो अब यहाँ पर आप सोल्व कर लीजिए। जीरो से हमने क्या है जीरो कैंसिल की और उसके बाद नेक्स्ट जीरो से हमने क्या है नेक्स्ट जीरो कैंसिल की है और 5 वन जा कितना होता है 5 और ये भी क्या है 5 वन जा 5। अब नीचे 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा और ऊपर कितना बचा होगा 13 वन जा कितना होगा 13 और 13 की अगर 2 के साथ करेंगे तो 13 टू जा कितना होगा ₹26। कितना हो गया ₹26 और यही आपका क्या गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन क्या है सोल्व हो गया और यही आपका क्या है आंसर है। इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में और जो सॉल्यूशन नोट करने वाले बच्चे हैं वो भी एक पॉइंट याद रखेंगे। आप हमेशा जो है सॉल्यूशन कॉपी करते हो तो सिर्फ टाइम को जंप करके सॉल्यूशन मत नोट किया करो क्योंकि फिर आपको क्वेश्चन आएगा नहीं। और मैं इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मुझे यकीन है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं। इसलिए क्वेश्चन को एक बार पूरा देख लिया करो और बाद में आप सॉल्यूशन नोट किया करो। आप सीधा यहां पर जंप मत करना टाइम का, क्योंकि उससे मेरा तो कुछ नुकसान होने वाला नहीं, आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि आपको बाद में ये पता नहीं चलेगा कि इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। चलिए अब चलते हैं वर्कशीट नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर फाइंड द अमाउंट। अब की बार क्या पूछा गया आपसे, अमाउंट पूछा गया है। मीना गेट्स ऑन डिपोजिटिंग ₹1500 एट 8% पर एनम फॉर 73 डेज। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि अमाउंट बताइए अब की बारी। और मीना ने जो है क्या है बैंक में एक तरीके से ये लगा लीजिए आप बैंक में पैसे जमा कर दिए हैं और बैंक में कितने पैसे जमा किए उसने 1500 रुपए जमा किए हैं और 8% का उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कितने दिन के लिए जमा किया 73 डेज के लिए। तो आपको ये बताना कि 73 डेज के बाद उसको टोटल कितने रुपए मिलेंगे बैंक से जब वो बैंक से पैसे निकलवाएगी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखिए प्रिंसिपल कितना गिवन आपको, यहाँ पर जो प्रिंसिपल गिवन है ये कितना है, ये था 1500। कितना है 1500 और यूनिट जरूर लिखेंगे, कितना लिखेंगे ₹1500। उसके बाद क्या लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो कितना गिवन आपको 8% है और क्या है पर एनम है। क्या है पर एनम है, यानी कि एक साल के अंदर 100 रुपए पर आपको 8 रुपए ब्याज मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ टाइम, और टाइम कितना गिवन है 73 डेज है। किसके अंदर है दिनों के अंदर, डेज के अंदर है। तो इसको ईयर में चेंज कर लेंगे। 73 डिवाइड में क्या करेंगे 365 से हम डिवाइड करेंगे। तो अब ये किसके अंदर चेंज हो गया ईयर के अंदर चेंज हो गया और इसको हम चेंज करेंगे 73 वन जा 73 और 73 5 जा कितना 365। तो लिखेंगे 1/5 ईयर 1/5 ईयर। चलिए अब यहाँ पर आगे लिखते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, अभी तक तो याद हो जाना चाहिए था। तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा टाइम। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आपको कितना गिवन है 1500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8% है और उसके बाद जो टाइम है वो कितना है 1/5 ईयर है, क्योंकि हमने ईयर के अंदर चेंज कर लिया है। तो लिखेंगे 1500 मल्टीप्लाई में 8 और परसेंट को हटा के क्या लिखेंगे डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई में 1/5। अब यहाँ पर क्या करेंगे जीरो से हमने एक जीरो कैंसिल कर दी, इस जीरो से हमने जो है सेकंड जीरो कैंसिल कर दी। यहाँ पर पढ़िए भी 5 1 जा 5 है और 5 3 जा कितना हो गया है 15 हो गया। 3 और 8 की मल्टीप्लाई कीजिए और 1 के साथ करेंगे तो 8 1 जा 8 हो गया और 8 3 जा कितना हो गया रुपीज कितना हो गया 24 होगा। कितना हो गया ₹24 आ गया है। लेकिन अब आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया था, यहाँ पर अब सिंपल इंटरेस्ट जो आया है वो तो कितना आ गया ₹24 आ गया, लेकिन आपसे पूछा गया था अमाउंट। तो लिखेंगे हम मीना गेट्स अमाउंट। मीना को जो अमाउंट मिलेगा वो कितना होगा, वो क्या करेंगे प्रिंसिपल, इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल प्लस में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस में हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट और ये कितना हो गया है प्रिंसिपल यहाँ पर था 1500 है और सिंपल इंटरेस्ट कितना था 24 और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर यह आ जाएगा
524, तो इतने रुपए इसको मिलेंगे, इतने रुपए इसको मिलेंगे। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ये 1 यहाँ पर है, इसके साथ लगा लीजिए कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं हटा देता हूँ। 1000 इतने मिलेंगे, 524 रुपीज उसको मिलेंगे। तो अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया है और समझ में भी आ रहा है तो वीडियो को फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स डीयू स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक